हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करेंगे वाक्य पर। तो वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आज हम जानेंगे। तो पहले बात करें हम वाक्य की, तो वाक्य क्या है? पदों का सार्थक, सार्थक यानी कोई उसका कोई अर्थ हो, ठीक, एवं क्रमबद्ध यानी कि क्रम से आए, तो उनका जो क्रमबद्ध समूह होगा वही क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। जैसे अगर मैं पहले इसमें जो पद है, पदों की बात करूं मैं, ये पद क्या होते हैं? तो पद एवं शब्द में पहले हम अंतर जानेंगे कि किसको हम पद बोलते हैं और किसको हम शब्द बोलते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ, कोमल, अनुज, मीरा, विद्यालय, ये सब क्या है? शब्द हैं। ये शब्द क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग आए हैं। कोमल अलग से लिखा है, अनुज अलग से लिखा है, और मीरा अलग से लिखा है, विद्यालय अलग से लिखा है। तो ये क्या है? ये शब्द हैं। अगर बात करें हम पद की, तो पद जैसे मैंने एक यहाँ पे वाक्य लिखा है और इस वाक्य में क्या है? ये शब्द आए हुए हैं, शब्द हैं। तो इन शब्दों को अगर हम किसी सेंटेंस में पिरोते हैं, किसी वाक्य में पिरोते हैं, तो वहां पे ये क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। तो ये कितने, ये क्या हो गए? ये पद हो गए। तो ये हो गए शब्द और ये हो गए पद। तो पद और शब्द यानी ये पद और शब्द में अंतर समझ में आया होगा वैसे। तो वाक्य की बात करूं मैं, तो जो वाक्य है पदों का सार्थक और क्रमबद्ध समूह ही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब मैंने पद के बारे में बताया, शब्द बताया। अब बात करें पदबंध की, तो पदबंध क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पद क्या होता है? पद एक पद का काम करते हैं, या दो या दो से अधिक पदों को क्या करते हैं? बांधते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं? हम पदबंध कहते हैं। जैसे गंगा का पानी, बात किसकी हो रही है? पानी की हो रही है। और पानी किसका है? गंगा का है। तो एक शब्द ये रहा और एक शब्द, तीन शब्दों को एक ही में बांध लिया किसने? पानी ने। तो ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा? ये पदबंध हो जाएगा। तो गंगा का पानी पवित्र है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही सूर्य की किरणें, बात किसकी हो रही है? किरणों की हो रही हैं। कहाँ पहुंच रही हैं? पहाड़ों पर पहुंच चुकी हैं। सूर्य की किरणें पहाड़ों पर पहुंच चुकी हैं। तो बात हो रही है सिर्फ किरणों की, लेकिन जो किरण से पहले जो सूर्य की, ये सूर्य और की ये आई है ना, ये शब्द, ये इसको बांध रहे हैं। बात किरणों की हो रही है, लेकिन बताई जा रही है कि सूर्य की किरणें, यानी कि जहां तक कर्ता का विस्तार होता है, या फिर हम कहें कि जो दो या दो से अधिक पदों को बांधे, वही हमारा क्या होता है? पदबंध होता है। तो सूर्य की किरणें, ये एक पदबंध हो गया। तेज दौड़ने वाला छात्र, बात किसकी हो रही है? छात्र की। अगर मैं कहूँ छात्र जीत गया, अगर तो साधारण वाक्य बन जाएगा, छात्र जीत गया, तो छात्र ही उसमें करता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पदबंध की, तो ये छात्र है, इतने पदों को अपने आप में बांध रहा है। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा? ये पदबंध बन जाएगा। तेज दौड़ने वाला छात्र क्या हो गया? जीत गया। तो ये हो गए पदबंध, ये हो गए शब्द, और ये हो गए पद। और वाक्य किसे कहते हैं? पदों का सार्थक और क्रमबद्ध समूह। अब हम बात करेंगे उपवाक्य की, फिर हम बात करेंगे वाक्यों के भेद की। तो पहले बात करती हूं मैं, उपवाक्य की बात करेंगे अभी। चलिए, तो अब हम उपवाक्य के बारे में बात करेंगे। तो उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उप है, उप का मतलब क्या है? उप का मतलब होता है छोटा, समीप या पास में। और वाक्य मतलब वाक्य होता है हमारा, जो सेंटेंस जिसे बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है उपवाक्य की? कि जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हों, तो क्या होगा? वह वाक्य खंडों में बंट जाता है। किस में बंट जाता है? खंडों में बंट जाता है। इन्हीं खंडों को क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। तो उपवाक्य किसे कहते हैं? जब कोई भी सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में एक से अगर अधिक क्रियाएं हो रही हैं, तो वह सेंटेंस खंडों में विभाजित हो जाएगा, और उन्हीं खंडों को हम उपवाक्य का नाम देते हैं। जैसे वह सुबह शहर गया और
ये और इसको कनेक्ट कर रहा है दोनों उपवाक्यों को। एक ये इसमें ये उपवाक्य है, एक क्रिया ये हो रही है गया और शाम को लौट आया, ठीक है, लौट आया। तो इसमें कितनी क्रियाएं हो गई, एक क्रिया ये हो गई और एक क्रिया ये हो गई, यानी कि एक से अधिक क्रियाएं हो रही हैं, 2 हो रही हैं। तो एक ये हो गया क्लॉज और एक ये हो गया, यानी एक उपवाक्य ये हो गया और एक उपवाक्य ये हो गया। वैसे ये वाक्य था, इस वाक्य में 2 क्रियाएं हुई तो खंड मतलब इसके खंड हो गई। अब इन्हीं खंडों को हम क्लॉज बोल देते हैं, उपवाक्य कह देते हैं। जैसे दूसरा बताऊं, यदि वर्षा होगी तो ये रही ना इसमें एक क्रिया, फसल अच्छी होगी, दूसरी ये रही, तो इसमें 2 वर्ब हैं, ठीक। तो एक से अधिक क्रिया इसमें भी है, तो ये भी क्या है हमारा, ये जो इसमें ये उपवाक्य है, ठीक, और एक उपवाक्य ये है। ऐसे इसमें विनय पढ़ रहा है और अनुज सो रहा है, तो एक क्रिया इसमें यहाँ पर है और एक क्रिया इसमें यहाँ पर है। तो उपवाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो और जब क्रिया अलग होंगी तो क्या होगा, वाक्य खंडों में विभाजित होगा। खंडों में विभाजित होगा तो इन्हीं खंडों को हम उपवाक्य का नाम दे देते हैं। तो ये रहा हमारा उपवाक्य। अब हम बात करेंगे वाक्यों के भेद की, कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे भेद की। तो अब बात करेंगे हम वाक्यों के भेद की या वाक्यों के प्रकार की। तो एक बार पहले मैं रिपीट कर दूं कि जो वाक्य हैं क्या हैं, पदों का सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह ही हमारे वाक्य हैं। अब वाक्य होते कितने प्रकार के हैं, वाक्यों के प्रकार या भेद। तो वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, ठीक। और रचना के आधार पर वही शब्द वाली ट्रिक, यानी कि रचना, कितने शब्द में कितने अक्षर हैं, 3, तो इसके आधार पर कितने हो गए, 3 हो गए। तो अर्थ को कैसे याद करेंगे, अर्थ को अगर वैसे हम बोलें तो एर्थ बोलते हैं, एर्थ मतलब 8 होता है, अर्थ को एर्थ बोल दो, बस 8 प्रकार के हो गए। कौन कौन से होते हैं, विधिवाचक या विधानवाचक या साधारण वाक्य। एक ये अर्थ के आधार पर बात कर रही हूँ। निषेधात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क, इच्छा सूचक वाक्य, आज्ञावाचक, विस्मयबोधक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के वाक्य हमारे अर्थ के आधार पर होते हैं। अब बात करूँ रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो ये 3 प्रकार के हो गए रचना के आधार पर वाक्य, और अर्थ के आधार पर हो गए 8 प्रकार के वाक्य। अब हम अगली वीडियो में इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे इनको, फिर हम रचना के बारे में भी जानेंगे। तो एक एक करके कल हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।